हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में रिलेशन। देखिए, सबसे पहले तो दोनों फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, मालूम होना चाहिए कि सी है एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं सी एवरेज, क्या लिखेंगे? सी एवरेज। ठीक है, यहाँ पर ये इसको हम क्या करते हैं, सी एवरेज लिखे, एवीजी लिख देंगे तो ये सी एवरेज के लिए हो जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका फॉर्मूला 8RT/πm रूट अंडर में। ठीक है, ये किसके लिए है? सी एवरेज के लिए। उसी तरह से हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि सी आर एम एस बराबर क्या होता है। देखिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं सी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये इक्वल टू होता है रूट अंडर 3RT/m। क्या होता है? 3RT/m रूट अंडर। ठीक है, अब इस दोनों के बीच हमें रिलेशन निकालना है, यानी हमें लिखना है रिलेशन बिटवीन सी एवरेज एंड सी आर एम एस। यही रिलेशन हमें लिखना है, सी एवरेज और सी आर एम एस के बीच रिलेशन निकालना। ठीक है, तो चलते हैं। दोनों का फॉर्मूला है वो आपको ऊपर दिख रहा है। सी एवरेज ये इक्वल टू है रूट अंडर 8RT/πm। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। दूसरा है सी आर एम एस, ये इक्वल टू कितना है भैया? ये है रूट अंडर 3RT/m। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। देखिए, अब दोनों को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे, लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट। 1 और 2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? देखिए यहां पर लिखेंगे सी एवरेज और यहां लिखेंगे सी आर एम एस। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे। तो जैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 8RT/πm और इसको डिवाइड कितना से करेंगे? रूट अंडर 3RT/m से। ठीक है, और जैसे ही डिवाइड किए तो देखो ये दोनों रूट में है, इस दोनों रूट को एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं सी एवरेज बाई सी आर एम एस, और ये इक्वल टू हो जाएगा, सबको पूरा को हम लोग क्या करेंगे? रूट में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8RT/πm। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए सबसे ऊपर चला जाएगा, जो m है ये नीचे का, यहाँ आ गया m और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ गया? 3RT। क्लियर है? अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, उसको यहाँ से देखिए ये m कट जाएगा, यहाँ से ये m कट जाएगा, ये RT कट जाएगा और ये R कट जाएगा, RT कट जाएगा ऊपर का। ठीक है ना? और जैसे ही कट गया तो अब हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा, इसको यहां से हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे? सी एवरेज डिवाइडेड बाय सी आर एम एस, और ये इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर, ऊपर में हमारे पास क्या बच गया? 8। ठीक है, और नीचे में हमें यहाँ क्या बच गया? ये पाई और ये इंटू 3, यही बचेगा ना, पाई इंटू 3, 8/3
पाई इंटू 3। अब देखिए, अब इसमें तो सबका वैल्यू रख दिए, सब तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ आ गया। तो जैसे ही इसका वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको वैल्यू रख करके यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए ऊपर तो 8 है तो आप आसानी से उसको बाहर 2, इसको 2√2 आ जाएगा, है ना। ऐसा करते हैं, पूरा गुना करके डिवाइड करके एक साथ निकालिएगा तो ये वैल्यू आना चाहिए 0.9215, लगभग यही वैल्यू आना चाहिए। आप कैलकुलेट करके एक बार इसको देख लीजिएगा और इसका वर्गमूल भी निकाल लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग को इसी का रिलेशन चाहिए, तो जैसे इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी एवरेज ये इक्वल टू आ जाएगा 0.9215 मल्टीप्लाई CRMS। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ से। इसको इस तरह से बॉक्स में बना देंगे, ये पहला रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, ये किसके किसके बीच रिलेशन आया, ये रिलेशन आया है सी एवरेज और CRMS के बीच, यानी ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया और ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और ये एवरेज वेलोसिटी, इसके बीच में हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा जो रिलेशन है ये है रिलेशन बिटवीन CRMS एंड CMP। ये CMP का मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखो CRMS का फॉर्मूला पहले से आपको मालूम है, क्या मालूम है CRMS का फॉर्मूला। देखिए CRMS का फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर लिखा हुआ भी है, RMS इक्वल टू है रूट अंडर 3RT/m। क्लियर, ठीक है। और इसको आप क्या करें, इक्वेशन जो आपका वहां माना हुआ है 2, तो ये 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, और एक और CMP, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2RT/m रूट अंडर, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको डिवाइड करेंगे, इसको एक पार्ट में और हम लोग यहां से बना लेते हैं ऐसे, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CRMS डिवाइडेड बाय CMP, और यहां आ जाएगा कितना, ये रूट अंडर 3RT/m डिवाइडेड बाय, रूट अंडर में ही है, ये जो है ये रूट अंडर में ही है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, तो मिटा देंगे तो ये भी मिट गया, तो इसको सीधा कर लेते हैं। ये हो जाएगा पूरा रूट अंडर 3RT/m। ठीक है, और इसको डिवाइड कितना से करना है, रूट अंडर 2RT/m। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको पुनः हम इस तरह से लिख सकते हैं CRMS डिवाइडेड बाय CMP, और ये इक्वल टू आ जाएगा पूरा एक साथ रूट अंडर में आ जाएगा यहाँ 3RT/m, और ये देखिए नीचे जो डिवाइड जो m है यहाँ फोर्थ वाले में, यानी यहाँ से यहाँ सबसे ऊपर चला जाएगा ये m, और ये उसके बाद ये चला जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2RT आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ से, इसमें जो कटने वाला है उसको काट देंगे, ये कटने वाला है इसको काट देंगे, ये भी कटने वाला है इसको यहाँ से काट देंगे, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा CRMS
बाई सी एम पी, ये इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 3/2। ठीक है, क्या आएगा? रूट अंडर 3/2। ठीक है, इसको अगर आप एक ऊपर नीचे भी करना चाहिएगा तो आ जाएगा। क्या करेंगे? इसको ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दे, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा सी एम पी बाई सी आर एम एस। तो हम इसको क्या कर देंगे? ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करिएगा 2/3 को और फिर इसका रूट से बाहर इसको करिएगा तो ये वैल्यू आना चाहिए 0.8165 के आसपास आना चाहिए। और तब आपके पास रिलेशन क्या हो जाएगा? तब आपके पास आ जाएगा रिलेशन CMP यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये इक्वल टू है 0.8165 इंटू CRMS। ठीक है, यही हमारे पास इस तरह का वैल्यू आ जाए। अच्छा, ऐसा भी वैल्यू तो आना चाहिए, थोड़ा सा देखो, ये भी तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? CRMS को अगर हम लिखना चाहें CRMS और ये इक्वल टू, यहाँ पर अगर CMP का रिलेशन मतलब यहाँ से रिलेशन लिखना चाहे इसमें से, ठीक है, तब क्या आएगा वैल्यू? जब तब इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.224 इंटू, अब ये हो जाएगा क्या? CMP। ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू में हम लोग इसको बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब एक और रिलेशन है, उसको भी हम लोग यहाँ से देखना चाहते हैं तो उसमें क्या लिख सकते हैं। आइए उस रिलेशन को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। जो रिलेशन हम लोगों ने यहाँ लिखा था क्या था? वो देखिए ये है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और अब यहाँ से इस पॉइंट पर हम लोग देखना चाहते हैं, इसको यहाँ से हम आगे बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही यहाँ से बढ़ाएंगे, देखिए ये एक पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट आ जाएगा डिवाइड का, और तब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा अब रिलेशन हमें चाहिए, रिलेशन बिटवीन CMP एंड C एवरेज, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में रिलेशन, ये हो गया एवरेज। दोनों का फॉर्मूला मालूम है, CMP बराबर क्या मालूम है? अभी अभी आपने लिखा है CMP, ये फॉर्मूला था रूट अंडर 2RT/m। ठीक है, और C एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला लिखा आपने? ये फॉर्मूला था 8RT/m। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 आपने लिया था और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया था। अब क्या करना है? 1 और इसको पहले 3 और 1 को डिवाइड कर दीजिए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 1, और तब क्या आएगा? वी गेट, हमें ये प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? CMP डिवाइडेड बाई C एवरेज, और ये इक्वल टू आ जाएगा, पहले यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 2RT/m, और यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 8RT/m। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाइएगा तो ये आ जाएगा इस तरह से 2RT/m, और m सबसे ऊपर चलेगा, πm यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ डिवाइड हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 8RT। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो कटने वाला है उसको यहाँ से हम इसको हटा देंगे। देखिए m, ये m हट जाएगा, RT और ये RT हट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? रूट अंडर में यहाँ ऊपर में 2 इंटू पाई और डिवाइडेड बाई यहाँ 8, ऐसा ही ना बचेगा क्या? और इसको भी आप यहाँ से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4, क्या ये 4 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर π/4। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास CMP/C
सी एवरेज ये इक्वल टू आ जाएगा कितना, इसको जब यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो ये वैल्यू आना चाहिए 0.886 के आसपास आना चाहिए। यानी जैसे ही आप CMP इक्वल टू लिखेंगे तो 0.886 इंटू सी एवरेज ले लेंगे और ये हमारा रिलेशन यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कई न्यूमेरिकल प्रश्न आ सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि पहले यहाँ पर सी एवरेज निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1/0.86 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब ये वैल्यू आप निकालिएगा तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 1.228 इंटू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगा। मतलब सी एवरेज ये इक्वल टू होगा 1.128 इंटू यहाँ CMP होगा। अगर ये निकालना रहेगा सी एवरेज तो इस तरह से आएगा, क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा आपको, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए अब ये इससे रिलेटेड जो होगा क्वेश्चन वो अगले सेशन में हम लोग करेंगे। अगले जो लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर, उसमें हम लोग इसका काम करेंगे। ठीक है।